रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ग्रीस, एशिया माइनर, मिस्र और नॉर्थ अफ्रीका का बड़ा क्षेत्रफल जिसमें कार्टेज इत्यादि थे। यह साम्राज्य एक ही दिन में बनकर खड़ा नहीं हो गया और न ही इसका विनाश एक ही दिन में हुआ, बल्कि इसके विनाश में एक लंबी अवधि लगी। न ही कोई एक कारण ऐसा है जिसे हम इसके विनाश का जिम्मेदार ठहरा सकें। पैम्स रोमान, जो रोमन शांति के काल में रोमन की सेनाओं को अक्सर जर्मन कबीलों से जूझना पड़ा था, जो कि राइन और डेब्यून नदी के उत्तर में रहते थे। इनके भिन्न भिन्न कबीले थे जिनके बारे में रोमन हिस्टोरियन टैसीटस ने काफी अकाउंट दिया। इनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण नए क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ये रोम की ओर आकर्षित हुए। यहाँ की समृद्धि तथा सुहाना गर्म मौसम भी उन्हें भा गया। उधर रोम अपने घरेलू युद्धों के कारण काफी कमजोर हो चुका था तथा रोम की सेनाएं इन्हें रोकने में असमर्थ हो गईं। जब जर्मन के बालर रोम में पहुंचने लगे, उसी समय चतुर्थ सदी में एशिया से आकर ईस्ट यूरोप में जर्मन कबीलों पर अटैक कर दिया गया। काले सागर के नॉर्थ में रहने वाले ऑस्ट्रोगोथ कबीलों को हरा दिया गया। हार के डर से एक अन्य कबीले विसिगोथ ने रोमन साम्राज्य की शरण ली। 376 ईसा पूर्व में इन्हें डेब्यून नदी पार कर उनके साम्राज्य में आने की आज्ञा दी, परंतु 2 साल बाद ही रोम की सेना को इन विसिगोथों के अगेंस्ट अभियान करना पड़ा, परंतु रोम की सेनाओं को इन्होंने एंड्रियन पोल के युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध के बाद जर्मन लोग बचने के लिए रोम में घुस आए तथा उन्होंने रोमन शहरों में लूटपाट मचा दी। 400 ईसा पूर्व में विसिगोथ जनरल एलारिका ने इस पर अटैक कर रोम को जीत लिया। रोमन ने उनसे संधि कर उन्हें साउथ गाल और स्पेन दे दिया। इसी बीच हुणों ने पूर्वी यूरोप के क्षेत्र जीत लिए, जिनमें आज रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आते हैं। जब उन्होंने अपने नेता एटिला से लीडरशिप में राइन नदी पार कर ली, तो रोम के कुछ जर्मन कबीले के साथ एक यूनियन बना। 451 में ट्रायस की लड़ाई के हुणों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध के कुछ साल बाद हुणों नेता की मृत्यु हो गई। तब कभी जाकर बचा कुचा रोमन साम्राज्य चैन ले सका। लेकिन 412 ईसा पूर्व में दूसरी ओर एक अन्य जर्मन कबीला वंडाल गाल होते हुए स्पेन पहुंच गया। उसके बाद 430 ईसा पूर्व में उन्होंने कार्थेज पर अटैक कर दिया। उसके बाद 455 ईसा पूर्व में रोम को तहस-नहस कर दिया गया। दूसरी ओर रोम की फ्रंटियर आर्मीज बर्गनडाइनस, फ्रांको और बाद में लोम्बार्डो में वेस्टर्न यूरोप के रोम साम्राज्य के नगरों को जीतने से नहीं रोक सकी। 476 ईसा पूर्व में एक मामूली से जर्मन नेता ऑडोसर में रोम पर कब्जा कर अपने आप को इटली का राजा घोषित कर दिया। रोम के विनाश में बहुत से पॉलिटिकल रीजन है। रोम के नागरिकों में धीरे धीरे गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने लगी। वे यह सोचने लगे एक राजा ही उनकी जरूरतों की देखभाल करे तथा गवर्नमेंट चलाना उसी का काम है। रोम के 65 राजाओं में कुछ एक को छोड़ कर ज्यादातर निर्दयी और अत्याचारी थे। राज्य में विरासत का कोई पक्का नियम नहीं था। उसके बाद में अपने सेनाओं के बल पर राजा बने, जिनमें कई राजा काफी अत्याचारी थे। इस तरह से राजाओं के होने के कारण जनता में क्रोध उत्पन्न हो गया तथा विद्रोह होने लगे। राज्य में तरह तरह की राष्ट्रीयताओं एवं जातियों के लोग मौका पड़ते विद्रोह करने लगे। रिबेरियस के काल में ब्रिटेन और स्पेन में विद्रोह हो गए। इससे साम्राज्य में डिसेंट्रलाइजेशन के एलिमेंट मौजूद होते चले गए तथा साम्राज्य कमजोर होता चला गया। प्रशासनिक दोषों के कारण भी साम्राज्य कमजोर हो गया। शासन तंत्रता काफी चर्चिला हो गया तथा अधिकारी भ्रष्ट और घूसखोर हो गए। लगान वसूली में वे किसानों को तंग करने लगे। इस कारण जन विरोध उत्पन्न हो गया। प्रांतीय शासकों की अभिलाषा एवं स्वतंत्रता के प्रति आकर्षण ने उन्हें साम्राज्य के प्रति मजबूर नहीं होने दिया तथा वे आपसी झगड़े एवं साम्राज्य को कमजोर कर विद्रोह करने लगे। साम्राज्य की विशालता भी विनाश का एक कारण बनी, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य का एकजुट रहना कठिन था। हालांकि अगस्त तथा मार्कस ऑरियस, हेड्रियन इत्यादि सम्राट इसे सुरक्षित रखने में सफल हुए, लेकिन कमजोर एवं अनाड़ी शासक यह काम नहीं कर सके। जब सम्राट थियोडियस ने रोमन साम्राज्य का बंटवारा अपने 2 पुत्रों के बीच कर ईस्टर्न और वेस्ट रोम साम्राज्य बनाए, तो यह भी साम्राज्य के विलयन का कारण बना। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जब रोम की राजधानी बनाई, तो यह भी साम्राज्य के विलयन का कारण बना। वेस्ट रोमन क्षेत्र असुरक्षित हो गए तथा वहां बर्बर जातियों के आक्रमण शुरू हो गए। जब 476 ईसा पूर्व में वेस्ट रोमन साम्राज्य का अंत हो गया,
गया। सेना के संगठन में कमी तथा नौसेना की कमी भी रोम की शक्ति को कमजोर करने में जिम्मेदार रहे। रोमन सेना में अलग अलग राष्ट्रीयताओं के सैनिक होने से उनकी रोम के प्रति वफादारी की कमी थी। दूसरी ओर बर्बर जातियों अपने जनरल के प्रति वफादार तथा उसकी जीत के लिए लड़ती थी, इसलिए वे विजयी रहे। इतने बड़े रोमन साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत धन की जरूरत थी, जिसका अधिक हिस्सा पूर्व क्षेत्रों से आता था। जब पूर्वी रोमन साम्राज्य अलग हो गया तो वहां से पैसा आना बंद हो गया। इसी ओर रोमन सेनाओं ने लूटकर धन रोम लाना बंद कर दिया। घरेलू युद्धों तथा बाहरी आक्रमणों के कारण व्यापार तथा किसानी को नुकसान पहुंचा, जिससे कर संग्रह में कठिनाई आई। राजकोष की पूर्ति के लिए प्रजा पर अनुचित कर लगाने पड़े तथा कर की वसूली के लिए ठेका प्रणाली अपनाने से गरीबों पर अत्याचार होने लगे, जिससे लोगों की राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रही। जन समर्थन तथा सहयोग के अभाव में कोई साम्राज्य नहीं टिक सकता। इसके अतिरिक्त राज्य ने सिक्कों के प्रचलन को अधिक करने के लिए सिक्कों में मिलावट कर अधिक सिक्के चलाए, जिसके कारण गरीबी बढ़ गई, जो कीमतों में वृद्धि का कारण बनी, जिनसे रोम की जनता पर भार बढ़ गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रोम के अधिक सिक्कों को भुगतान करना पड़ा तथा व्यापार में नुकसान हो गया। इससे न केवल समृद्धि पर फर्क पड़ा बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ी। रोम में लाखों बेरोजगारों को राज्य की ओर से अनाज तथा अन्य सहायता देनी पड़ी, जिससे रोम के संसाधनों में भारी कमी आ गई तथा साम्राज्य स्थिर नहीं रह सका। रोम के तत्कालीन इतिहासकारों का कथन है कि नागरिकों की रोम के प्रति निष्ठा तथा रोम के नागरिकों होने की प्रतिष्ठा, जो एक समय रोम को एकता रखने का महत्वपूर्ण कारण बनी, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। अब बहुत से लोग ये समझने लगे कि उनके रोम के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है तथा न ही सरकार में उनकी कोई भागीदारी है, क्योंकि अब उसमें रोमनों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीयता एवं जातियों के लोग भी थे जिनकी रोम के प्रति निष्ठा नहीं थी। यही हाल रोम के सैनिकों का भी रहा। रोम के नागरिक काफी आलसी तथा रोम के प्रति वैराग्य की भावना आ गई। मेहनत करना व केवल दासों का ही काम मानने लगे। सभी कामों के लिए वे दासों पर ही निर्भर रहने लगे तथा स्वयं अपना समय खेल तमाशों एवं उत्सवों में ही गुजारने लगे। दासों की लड़ाइयों, दासों की जंगली जानवरों के मुकाबले करवाने, दासों के बढ़ते अत्याचारों के कारण दास विद्रोह पर उतारू होने लगे तथा रोमन सेनाओं को इनका दमन करना पड़ा। जिस तरह रोम को बनाने में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था, उसी प्रकार दासों के कारण ही साम्राज्य का नाश होना शुरू हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि किसी एक कारण से रोम का अंत नहीं हुआ, बल्कि बहुत से कारणों से होने के कारण धीरे धीरे रोम के साम्राज्य का विनाश हुआ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यह साम्राज्य एक लंबे काल तक चलता रहा। इसके विनाश के कारण बने बर्बर जातियों के रोम पर आक्रमण, जिससे रोमन साम्राज्य धराशायी हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।